करुणा भरी तुम में, ज्ञान के सागर हो, उपसर्ग विजेता तुम, वात्सल्य दिवाकर हो, धर्म की रक्षक हो, करुणा निधान हो, देख के लगता है आप ही। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश जी भगवान ने की, 1000 से चंदा प्रभु भगवान ने की, आचार्य भगवान विमल सागर सन्नति सागर जी महाराज की, गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज, विशद सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विशंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनिराज की, समस्त मुनि वृंदों की बंधु बगिया में कलियां हैं, बाग पूरा कलियों से भरा है, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे फूल भी हैं, लेकिन सारी बगिया एक बागवान के बिना सूनी दिख रही है। जब तक बागवान सामने नहीं होगा तब तक ये बगिया मुस्कुराए कैसे, तब तक ये कलियां खिले कैसे, तब तक ये चमन महके कैसे। दुनिया में सब कुछ हो, दुनिया में हर खुशी देने वाला हो, सारी सृष्टि सब कुछ बिखेरने वाली हो, लेकिन अंतस का देवता अंतस में ही दिख रहा है, बाहर में क्यों नहीं दिख रहा है। आत्मा तड़प रही है, आत्मा सुसुप्त है, आत्मा को वह अनमोल शब्द नहीं सुनाई पड़ रहे हैं, वह अनमोल आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हम उसी खोज में यहां तक आए। हर वर्ष एक नियम था, हर वर्ष पूज्य गुरुदेव के दर्शन चाहे कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, लेकिन पूज्य गुरुदेव के दर्शन हर वर्ष करते हैं। और पिछले वर्ष भी जब विरागोदय तीर्थ का पंचकल्याणक दूसरा हो रहा था तब भी सूचना आई थी, लेकिन विगुंजन श्री माता जी का स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आ नहीं पाए। नहीं मालूम था कि आगे कब दर्शन होंगे, लेकिन बस ये सोचा था कि अभी चूक गए लेकिन अगले वर्ष नहीं चूकेंगे, अवश्य दर्शन करेंगे। अभी भी उसी दर्शन की आस से हम यहाँ तक आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मिथ्यात्व की भाषा नहीं बोलेंगे। हमारे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं कि जो आप लोग बोलते हो ना, लौट के आना महावीर, लौट के आना, तो महावीर पुनः धरती पर लौट के आ सकते हैं क्या? और यदि आ गए
सिद्धालय में इसलिए वो लौट के नहीं आएंगे, हमारे पूज्य गुरुदेव भी जहाँ पर है वहां से इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम वही छवि ढूंढने के लिए आए हैं, वही छवि निहारने के लिए आए हैं, वही वात्सल्य, वही करुणा, वही हम सबके अपनेपन को देने वाले, हम सबको समझने वाले, उन्हीं को खोजने के लिए आए हैं। पूर्ण विश्वास है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने पहले भी वात्सल्य दिया है, वात्सल्य में कमी नहीं रखी है, लेकिन अब उस वात्सल्य की चाह है जो वात्सल्य हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है, बच्चों की तरह हमें संभाला है। आपको लगता नहीं होगा हमें देखकर, हम सन 2000 में हमने व्रत लिया था, 2002 से पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में रहे हैं, यानी कि हमारा जीवन जितना घर में नहीं निकला उससे कहीं अधिक हमारा जीवन पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में निकला है। सब कुछ खुशियां देने वाले, हम लोग को संभालने वाले, हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि वास्तविकता में धर्म है क्या, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने हम लोग को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। पूज्य गुरुदेव आप जहां भी हैं ध्यान रखना कि आगे भी आपको ही हम लोग को संभालना है और वहां तक पहुंचाना है जहां तक आपकी मंजिल है। लेकिन अभी वर्तमान में जो हम लोग थोड़ा सा टूट गए हैं, हमें संभालने के लिए हमारे प्रथम गुरु भाई, बड़े गुरु भाई आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, जैसे कि पिता अपनी पगड़ी अपने बड़े पुत्र के सिर पर रखता है, ऐसे ही पूज्य गुरुदेव ने अपना दायित्व पूरा आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी के कंधों पर सौंपा है। बंधुओं, हमारे सभी ज्येष्ठ भ्राता, बड़े बड़े गुरु भाई आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज, हमारे जितने भी आचार्य भगवान है सभी योग्य हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव और सभी का एक मत हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज मिलकर हम सबको वैसे ही संभालेंगे जैसे पूज्य गुरुदेव ने संभाला है। और वह जो हमारी बगिया काव्य में बागवान नहीं दिख रहा है, बहुत जल्दी हमारा वो बागवान हमें दिखने वाला है। मुनि श्री आदित्य सागर जी का जो परिश्रम चल रहा है इस इंदौर के अंदर, हर साधु की इतनी विनय, हर साधु का इतना सम्मान, हर साधु की इतनी गरिमा रख रहे हैं, वास्तव में बहुत अभूतपूर्व क्षण लग रहे हैं। एक एक संत के लिए हृदय से लगा रहे हैं, ऐसा साधु, ऐसा संत, हर साधु के लिए इतना सम्मान, सारी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी का गौरव बढ़ा दिया आदित्य सागर जी महाराज ने। उन क्षणों की, उन पलों की हम सभी को इंतजारी है, हम सभी उन क्षणों को देखना चाहते हैं, हमारे बागवान को हम पुनः देखना चाहते हैं उसी रूप में जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव थे। मुझे पूर्ण विश्वास है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज में भी वही छवि मिलेगी और हमारे सभी आचार्य भगवान मिलकर हम सभी के लिए वैसे ही जैसे पूर्व में संभाला है वैसे ही संभालेंगे। बंधुओं, बहुत पुण्य के क्षण कहाँ अलग अलग थे, लेकिन आज सारे के सारे एक नगर में, सारे संत एक नगर में, इंदौर वाले ने भी ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो सारे संतों को आप इंदौर नगर में ले आए। देखिए, कोई कुछ कहना नहीं, मुझे तो लगता है ये सारी आदित्य सागर जी की चाल है, क्योंकि उनका इंदौर में
सबसे ज्यादा नाम है। ऐसी तो नहीं है कि उनका सबसे ज्यादा इंदौर में नाम है, तो उन्होंने सोचा इंदौर में ही क्यों ना क्यों सारा मेला लगाया जाए। वास्तव में इंदौर वालों की भक्ति हमें बहुत अच्छी लगी। सभी आचार्य भगवंतों का बहुत अच्छा आप लोगों ने आगवानी करवाई, आगामी समय में भी करवाएंगे। बंधुओं, संत समागम गुरु भजन जग में दुर्लभ दोए, सुत दारा लक्ष्मी तो पापी के भी होए। आप सभी का बहुत पुण्य है जो हमें इतना संतों का समागम प्राप्त हो रहा है। मैं भी आज कृतकृत हुई, अपने लिए गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं भी इसी बगिया की एक कली हूँ। हे भगवान, यह कली जब तक खिली रहे, जब तक खिली रहे, जब तक खिली रहे, जब तक आपके श्री चरणों में समाधि मरण ना हो जाए। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय बोलिए गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। हम सभी स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वीतारं कर्मभोव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे, वन्दे तद्गुणलब्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए ब्रह्मादिनाथ भगवान की, शासन के वर्तमान महावीर स्वामी भगवान की, द्वार जिनवाड़ी माता की, परम पूज्य गुरुवाचा श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य श्री विराग सागर जी महामंडराज की, परम पूज्य श्री वशिष्ठ सागर जी महामंडराज की, परम श्री वशिष्ठ सागर जी महामंडराज की, परम श्री भगवान सागर जी महामंडराज की, तीन कमलों कोटि महाराजों की, ऐश्वर्य जैन धर्म की। बंधु, सुबह चिंतन चल रहा था कि जब भगवान तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वर्ग के सभी देवता मध्य लोक में विचरण करते हैं, अयोध्या नगरी में विचरण करते हैं, लेकिन हमें नजारा देख रहे हैं, वो नजारा हमने देखा नहीं कि उस स्वर्ग के देवता कैसे विचरण करते होंगे, लेकिन पट्टाचा मौसम में धरती के देवता इंदौर की गली गलियों में विचरण कर रहे हैं। ऐसा कोई मंदिर नहीं, कोई गली नहीं, ऐसा लगा कि धरती के सभी देवता एक साथ इस पट्टाचा मौसम इंदौर की नगरी में आकर के विराजमान हैं। वास्तविक आज वो दृश्य 22 साल के बाद 1999 में 2003 से और 2025 22 साल के बाद जो मिलन हुआ, वास्तविक जो आदि साहब बोले कि आचार्य विमल सागर की परंपरा देखना है तो आचार्य देव सागर के माध्यम देख सकते हो कि कैसी परंपरा। ये जो विनय का गुण है, अभी माता जी आदि साहब हमारे बहुत बार बोल रही थी, वास्तव में कोई भी साधु आ रहा है इतनी विनय के साथ प्रवेश करवा रही है, आत्मीयता जग रही है, वही आत्मीयता का परिणाम है
कि सभी साधु एक मंच पर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। और ये तो आदिशा परंपरा का प्रभाव है कि सभी साधुओं के अंदर एक बादशाह की घुट्टी पिलाई जाती है। जैसे माँ बचपन में अपने बच्चे को घुट्टी पिलाती है, ऐसे संग में दीक्षा देते समय कहते हैं कि जहां भी दिगंबर दिख जाए वहां बादशाह गंगा बहने लगनी चाहिए। और ये पूज गुरुदेव आचार्य व्याग सागर की बगिया के एक एक फूल जो बादशाह की गंगा से भरे हुए हैं आपको नजर आ रहे हैं। सबके चेहरे आज इसी मुस्कुरा रहे हैं। वैसे मुरझा गए थे। 4 जुलाई को वो ऐसा दृश्य सामने आया जब सभी साधक अल्प विश्रांति में होंगे। उस समय एक इस जगत का सूर्य अस्ताचल की ओर गमन कर रहा था। और जैसे ही पता चला सबकी आंखें नम हो गई, आंखों से अश्रुधार बहने लगी कि अब हमारा कौन रक्षक होगा। लेकिन कहते हैं कि जैसे पिता अपनी संपत्ति को चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो सुयोग पुत्र को सौंप के जाता है, ऐसी आचार्य व्याग सागर हमारे चेतन अचेतन संपत्ति को आचार्य विशिष्ट सागर सौंप के गए हैं कि आपको संभालना। देखो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं कभी आका को नेतृत्व करूंगा। कौन? आचार्य विशिष्ट सागर नियम है कि मैं आका को दीक्षा नहीं दूंगा। और कभी मन में सोचा भी नहीं होगा कि मुझे आका का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने वो कर दिखाया जो सपने सोचा। आज जितनी आड़का है सब आका और नेतृत्व आचार्य विशिष्ट सागर महाराज के हाथों में कमान में है। बंधुओं, आचार्य विभव सागर जी महाराज मेरे परम उपकारी हैं। गोमटेश बाहुली में पहली बार हम लोगों का ऐसा मिलन हुआ कि जब से आचार्य विभव सागर महाराज का मेरे पर बहुत उपकार रहा है कि उनका कोई न कोई शिष्य मेरे पास हमेशा रहता है और उनकी छत्र छाया हमेशा मेरे सिर के ऊपर होती है। गुरुदेव के बाद अगर किसी ने सहारा दिया है तो आचार्य विभव सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। और इस मोक्ष मार्ग में जब पेट डगमगाई तो मैं कोई भी संकट आता तो मैं आचार्य विभव सागर महाराज से आशीर्वाद लेता कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बद्रीनाथ की यात्रा करने जब गया अष्टभरी यात्रा करने के लिए तो आचार्य श्री का आशीर्वाद ले गया कि ऐसा आशीर्वाद दो। लोगों ने डरा दिया बहुत ठंडी है, कमर में पानी जम जाता है। क्या जम जाता है? कमर में पानी जम जाता है, ऐसा डरा दिया कि आप कैसे आसन करोगे। लेकिन कहते गुरु का आशीर्वाद होता है तो पूरा संघ कुशलता के साथ अष्टभरी यात्रा करके वापस यहाँ पे इंदौर में आ गया। पहाड़ की चढ़ाई जहाँ जैनों का एक घर नहीं, जैन समाज नहीं, आगे पीछे पता नहीं कहाँ रुकना है, क्या व्यवस्था है। लेकिन कहते गुरु का आशीष होता है तो पूरी यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाया करती है। बंधुओं, विशल सागर जी महाराज 1-2 बार मिले हैं, लेकिन बाकी के उपकरण के माध्यम से कई बार चर्चा होती रही। उपकरण के माध्यम से कई बार चर्चा होती रही। और आज हम तो केवल एक आचार्य की अगवानी करने आए थे, आचार्य विभव सागर जी की। लेकिन कहते कि एक के साथ एक फ्री मिलता है। आए थे आचार्य विभव सागर अगवानी करने के लिए, एक पता से आचार्य विशेष सागर जी आ रहे हैं तो मैंने कहा सोने पर सुहागा, एक आचार्य दूसरे आचार्य की अगवानी भी करने का सौभाग्य मिल गया। बस बंधुओं बस बंधुओं यही कहेंगे कि जब अभी तो कमी है संतों के आने की। अभी मुखिया नहीं आया। कौन नहीं आया? अभी कौन नहीं आया? अभी तो परवा इकट्ठा है। अभी तो दूल्हा आने वाली तो बाराती है घर के। कौन है? और जब बारात सजेगी सुमति धाम में कल सुबह 6 बजे से उस बारात का नजारा ही कुछ और होगा। जब आचार्य विशेष सागर जी
आगे आगे चलेंगे, पूरी बारात पीछे चलेगी। बंधुओं, बस यही कहूंगा, ये नगरी इंदौर नहीं है, आज नगरी अयोध्या बन के बसी हुई है, जहाँ विशेष सागर हमारा पूरा संघ यहाँ विराजमान है। बंधुओं, आपने कभी सोचा था जीवन में, जो 70 साल के 80 बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कभी सोचा कि हमें कहीं ऐसा दृश्य इंदौर धाम में देखने को मिलेगा कि 400 साधु एक साथ इंदौर के धाम में विराजमान हो। मैंने कल ही बोला था नसिया जी में कि मैंने नहीं देखा कि 24,000 मुनि कैसे ब्याह करते होंगे, 24,000 मुनि कैसे एक साथ चलते होंगे, 24,000 मुनि कैसे एक मंच में बैठते होंगे, लेकिन 400 मुनियों को देखने के बाद पता चलता है कि 24,000 मुनि भी एक साथ ऐसे ही बैठा करते होंगे। बस बंधुओं, अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हम सुनने आए हैं। किस लिए आए हम? सुनाने, क्योंकि जहाँ दो दो आचार्य बैठी हो वहाँ सुनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, सुनने का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन फिर भी आदित्य शर्मा जी का निवेदन था और हम निवेदन ठुकरा नहीं सकते, इसलिए थोड़े शब्दों में बस यही कि हम इस पट्टाचार महोत्सव, बहुत से पट्टाचार बने हैं, सभी संघों में पट्टाचार हैं, लेकिन ये ऐसे पट्टाचार है तो एक इतिहास बन के पट्टाचार बनने के अग्रसर है, क्योंकि आज तक ऐसा इतिहास कभी किसी पट्टाचार के समय में नहीं हुआ जो इतिहास आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के समय में रचा जा रहा है। चलो, जरूर भगवान महावीर स्वामी की तो आचार्य जी ने उस दिन प्रवचन दिए थे मुनि अवस्था में कि श्रावक माँ है और साधु उनके लिए पुत्रवत है, कितने बार भी जा सकता है, विधि मिला के। और हमारी दीक्षा हो रही थी तो हमने आचार्य जी से निवेदन किया था, गुरु जी से, कि गुरु जी कल आचार्य विभव सागर जी महाराज का पदार्पण है। बोले हाँ। तो मैंने कहा हम आखिरी दिन पड़गान चाहते हैं, हम दोनों युगल आचार्यों का पड़गान चाहते हैं, लेकिन आचार्य श्री शाम को आए थे। लेकिन हमने गुरुदेव से कहा था, बोले तुम्हारे केस लॉन्च, मैंने कहा हमारे केस लॉन्च सारस्वत हाथों से होंगे। आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बाद भी 1 घंटे 5 मिनट में आचार्य श्री ने हमारे पूरे केस लॉन्च कर दिए। बोले कोई हाथ नहीं लगाएगा, बच्चे के अपने हाथ से करेंगे। स्मृतियां बहुत सारी हैं, पुराण लिख जाएगा। हम अब उनको सुनते हैं जिनकी रचना हृदय हृदय में गूंज रही है, तेरी छत्र छाया भगवन और मेरा अंतिम मरण समाधि, जिनकी प्रसिद्ध कृति और जिनके हर चिंतन को जिनवाणी कहा जा सकता है, जिनके हर शब्द को जिनवाणी कहा जा सकता है, चाहे वो मुख से निकला हो या लेखनी से। ऐसे आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज हम सभी हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे कि हमें मंगल देशना देके उपकृत करें। बोले नमोस्तु आचार्य। जय मंगल भूदानं विमलानं नान्यदर्शने मयाणं तैलोयसेगराणं नमो सयासो विसेठाणं नमो सयासो विसेठाणं तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो।
अंतिम उपदेश दिया वह दृष्टि दूरता है, जो अंतिम उपदेश दिया वह दृष्टि दूरता है। जिम्मेदारी सौंप गए तुम, जिम्मेदारी सौंप गए तुम विशुद्ध सागर को। मेरा मेरा अंतिम ज्ञान दिया है, दिया दिया है, ज्ञान दिया है, दिया दिया है, कुछ भी लिया नहीं। मेरे हित में मेरे गुरु ने क्या कुछ किया नहीं। मेरे हित में मेरे गुरु ने क्या कुछ किया नहीं। पर हित कर तुम भूल गए हो, पर हित कर तुम भूल गए हो, पर हित कर तुम भूल गए हो। आत्मिक कलाधर हो मेरा अंतिम। ओ तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। बोलिए अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की। बोलिए प्रसभाती 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विमल सागर महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सार जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा शिक्षा संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चारित्र चिंतामणि आचार्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य अग्रज विराजित आचार्य भगवंत श्री विशद सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। बोलिए आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की। जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं किसके जीवन का कब समापन हो जाए। इसीलिए शास्त्रों में आचार्यों ने कहा साधुगण पूर्व से ही तैयार रहते हैं। अभी तक इतना विशाल संघ सभी जिन शासन की धर्म ध्वजा फहराते रहे हैं। इसीलिए किसी न किसी योग्य शिष्य के लिए जिम्मेदारी सौंपकर हल्का हो जाना चाहिए। हमारे संघ में कुशल प्रभावक श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, जो इस जिम्मेदारी को पालन करने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। चूंकि इतने बड़े संघ में हर किस्म के साधक होते हैं। आचार्यगण बड़ी गंभीरता से धैर्य से उन सब का पालन करते हैं। हम चाहते हैं हमारे विशुद्ध सागर जी महाराज वो अपनी
निस्वार्थ भावना से, बिना किसी राग द्वेष के, प्रेम वात्सल्य के साथ सभी का यथोचित ध्यान रखें। चर्या सभी की श्रेष्ठ हो। स्थिरता के संस्कार एक बार आ जाएं तो उनको चेंज कर पाना बड़ा कठिन होता है। तीसरी, इस बात का ध्यान रखें, हमारे संघ में बहुत सारे महाराज हैं। मुनि विवर्धन सागर महाराज, विनिश्चय सागर महाराज, विहर्ष विभव आदि आदि विहर्ष सागर महाराज हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा साथ चले हैं, सहयोगी रहे हैं। भविष्य में उनका अनवरत सहयोग बना रहे। 7 आचार्य हैं, 8 व 7 उपाध्याय हैं, गणधर हैं, प्रवर्तक हैं, स्थविर हैं, गैरनी माता जी लोग हैं। वे सभी अपने अपने संघ का अच्छी तरह से पालन करें। अपन सब उनके सहयोगी रहें। अपन सब उनके सहयोगी रहें। सभी में एकीकरण रहे, एकता रहे। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज ने जिस बाग को लगभग 40 साल सींच करके वर्धित किया, सिंचित किया, पुष्पित किया, पल्लवित किया, उस बाग को सूना करके नहीं गए, बागबान रहित करके नहीं गए। बाग मुरझा ना पाए उसके पहले एक नया बागबान भगवान तैयार करके गए। प्रिय बंधुओं, गुरुदेव विराट सागर जी महाराज प्रत्येक कार्य के लिए पूर्वा पर विचार करते थे। प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते थे। 2012 में जब हम लोग जयपुर में मेहंदी चौक के स्थान पर थे सम्मेलन के बाद, तब डॉक्टर सम्मेलन वहां पर हुआ था। कुछ जोशी भी आए थे। तब एक जोशी ने आचार्य श्री को बताया था कि आपको जो भी उत्तम काम करना है 60-61 साल तक आप पूरे कर लीजिए। और बिंदुश्री माता जी को अच्छी तरह से ध्यान है, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को अच्छी तरह से ध्यान है। प्रिय बंधुओं, अभी पथरिया में 2023 में जब सम्मेलन हुआ तो हमारे सभी भाईगण पूछ रहे थे, महाराज गुरुदेव अगला सम्मेलन कहाँ होगा? गुरुदेव मौन रहे। जबकि जयपुर के 2012 सम्मेलन पर
5 वर्ष बाद होने वाले सम्मेलन की तैयारी गुरुदेव ने जिम्मेदारी सौंपी और उसके बाद आगामी महोत्सव जो झांसी में हुआ करगवा में, उसकी तैयारी हुई। उसके पश्चात नए सम्मेलन की तैयारी विनम्र सागर महाराज को करगवा में सौंप दी। लेकिन पथरिया के सम्मेलन के बाद साधु पूछते रहे, पर गुरुदेव ने कहा इस समय बताएगा अगला सम्मेलन कब और किसके सानिध्य में होगा। पर हाँ, सब साधु इसका ध्यान रखें कि यति सम्मेलन और प्रतिक्रमण अलग अलग नहीं होगा, एक ही आचार्य के सानिध्य में होगा। हम लोग इतने अनजान और अनभिज्ञ रहे, खुशी के माहौल में समझ भी नहीं पाए कि आचार्य श्री का अभिप्राय किस दिशा की ओर जा रहा है। गंभीरता और धैर्य की अचल प्रतिमा गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, वह तपस्वी सम्राट समाधि के बाद अथवा एक ही 1994 में जब आचार्य विमल सागर जी महाराज की समाधि हुई, तब अपने गुरु मुनि दीक्षा के गुरु समाधि के पश्चात तत्काल दूसरा गुरु बनाया क्षुल्लक दीक्षा के गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर को। लेकिन 2010 में जब गुरुदेव सन्मति सागर की समाधि हो गई, तब फिर विचार किया और अपने तप गुरु के रूप में आचार्य स्थिराचार्य संभव सागर जी महाराज को गुरु बनाया। आज सारा जग जनता जनार्दन पूछ रहा है कि आचार्य विराग सागर जी महाराज की सर्वोत्कृष्ट समाधि का कारण क्या है। तो उनकी सर्वोत्कृष्ट समाधि का कारण है जीवन भर गुरु बनाए रखना। विमल सागर जी की समाधि हुई, तत्काल दूसरा गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर को बना लिया। सन्मति सागर की समाधि जब हो गई, तत्काल संभव सागर जी को गुरु बना लिया। दीक्षा के अंतिम दिन तक आचार्य संभव सागर जी महाराज के दर्शन, समाचार, आशीर्वाद, संबोधन प्राप्त किया सायं के काल में। और हम शिष्यगण का सौभाग्य है कि सायंकाल आचार्य वंदना में आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दिया। दोपहर आहारचर्या के बाद जब सारा जग सोच रहा था कि आचार्य श्री तो अब स्वस्थ हो गए, पर आचार्य श्री को भीतर ज्ञात था कि मैं क्या हूं। पूर्व संकेत, आज बोल पा रहे, कल बोल पाए, ना बोल पाए। आज ध्यान रख पा रहे, कल ध्यान रख पाए, ना रख पाए। इसलिए एक पूर्व संकेत, उपदेश, आदेश सभी शिष्यगण, प्रशिष्यगण, साधुगण पालन करें। परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज और अपने संघ की जो पद्धतियां हैं, परंपराएं हैं, उनमें बिना किसी समझौता के सभी पालन करें। आचार्यों का कर्तव्य है वे स्वयं पालन करें और पालन करवाएं। मेरे द्वारा प्रमाद से राग देश मोह के वशीभूत होकर जो कोई भी त्रुटि हो वह
सभी लोग क्षमा करें, सभी साधुगण क्षमा करें। मैं सभी लोगों के लिए क्षमा करता हूँ, सभी साधुओं को क्षमा करता हूँ। अभी अभी वसुनंदी महाराज का समाचार आया, उनकी पवित्र भावना क्षमा याचना की, उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है। सभी प्रेम वात्सल्य के साथ जैन धर्म की ध्वजा फहराते रहें, यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। ऐसा आशीर्वाद गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने, ये आशीर्वाद गुरुदेव विराग सागर महाराज ने समाधि के मात्र 10 घंटे पहले पूरे संघ के लिए दिया। संघ की चिंता, समाज की चिंता, जिन शासन की चिंता, समाज एकता, संघ एकता, संस्कृति के संवर्धन में आज इंदौर शहर में भारत देश का सर्वोपरि महोत्सव हो रहा है। ये महोत्सव गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के, गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के महिमा का महोत्सव है, उनकी महानता का महोत्सव है, गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के संकेत का महोत्सव है, उपदेश का महोत्सव है, आदेश का महोत्सव है। इसलिए पूरा संत सदन जहां तहां से भारत देश के कोने कोने से पधारा है और गुरुदेव के विश्वास का महोत्सव है। और विश्वास पात्र सुयोग्य शिष्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के पट्टाचार्य महोत्सव है। अब गुरुदेव जब स्वयं देकर गए हैं, हम कर क्या सकते हैं? हम तो सिर्फ उपस्थित होकर के अनुमोदना ही कर लें, यही हमारे सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य की बात है। प्रिय बंधुओं, हम सब आज बड़े आनंदित हैं। हमारे अग्रज विशुद्ध सागर जी महाराज को पाकर के मैं 1994 में जब बीना पहुंचा तो विशुद्ध सागर जी के पास मेरा रुकना हुआ। लेकिन विशुद्ध सागर जी महाराज जब 95 में दीक्षा का प्रसंग आ रहा था, तब मात्र मुझे 3 माह हुए थे ब्रह्मचर्य के। विशुद्ध सागर जी महाराज ने कहा, महाराज आप भी निवेदन कर लो, हो जाए दीक्षा। तो मैंने निवेदन किया और साथ में मेरी भी दीक्षा हो गई। फिर मैं नहीं जानता था क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। देवेंद्र नगर में प्रसंग अलग दीक्षाएं हो रही थी, मुझे मालूम नहीं था कि क्या बोलना पड़ता है। विशुद्ध सागर जी महाराज बोले, यहाँ पर 10 दीक्षाएं हो रही हैं, आप भी निवेदन कर लो, कल ही तो दीक्षा है, आप भी निवेदन कर लो। और तो बोले चलो, आचार्य से भी जंगल गए हैं, वहीं पर वन मिल लेंगे। और जंगल के लिए गए थे और वहीं पर गुरुदेव को नमस्ते किया। शुद्धि के बाद फिर निवेदन किया, गुरुदेव हमारी भी दीक्षा हो जाए। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दे दिया। वहां से आए, आहार किया, दूसरे दिन उपवास किया, दीक्षा हो गई। इसी तरह से आगे भी दीक्षाएं होती गई और जीवन में हर समय साथ दिया। 1999 में मुनि दीक्षा का पहला चतुर्मास हमारा आपका एक साथ हुआ मढ़ौरा की धरती पर। उस चतुर्मास के बाद 2003 में बीना में मिलन हुआ। श्रेयांश गिरी से बीना तक साथ में चले। 2003 से जो बिछड़े, आज 2025 22 साल के बाद आंखें तरस रही थी, कब देखेंगे अपने बड़े भाई को। हमेशा एक ही कमरे में सोते थे,
एक ही कमरे में रहते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ प्रवचन करते थे और ये भी चिंता नहीं कि हमने विषय कहाँ छोड़ा और कहाँ मोड़ा, आप शुरू कर देते थे। ऐसा आनंद उस समय लिया, आज वो आनंद के आंसू झर रहे हैं। महाराज श्री बड़े, हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और आदित्य सागर महाराज हमारा बहुत प्यारा बेटा है, बहुत प्यारा बेटा है। ये खूब परिश्रम करता है, खूब परिश्रम करता है। मैंने तो सिर्फ एक ही श्लोक सिखाया, लेकिन आज इसने 50,000 श्लोक प्रमाण। महाराज श्री वर्तमान चारित्र, वर्तमान अवधि ज्ञान की परिभाषा है कि सूखे जंगल में छोटी सी माचिस की काड़ी डाल दो तो पूरे जंगल में आग लग जाती है। उसी तरह से थोड़ा सा ज्ञान इसको मिल जाए तो उस ज्ञान को बहुत बढ़ाता जाता है। ऐसे विनयवान है, भक्तिवान है, जागृत है, जागरूक है और युवाओं का प्रणेता है, युवा सम्राट है। ऐसे और इनके साथ जय जय जिनवाणी करने वाला यह अप्रमित सागर है जो कभी प्रमाद नहीं करता है। और यह है हमारा, जिसकी अनुपम छवि हमारी आंखों में बसी रहती है, यह अनुपम सागर है। इस तरह से सभी के सभी साधक हैं। आज एक और खुशी है, हमारे विकसंत सागर महाराज अकेले नहीं आए, वह साथ में हमारे आचार सागर पुत्र रत्न को भी साथ में लाए और साथ में शुद्धात्म सागर महाराज और हमारा हमारे विमर्श सागर महाराज के संगस्त मुनिराज विद्रुम सागर जी महाराज, जो आचार्य विमर्श सागर महाराज के संघ की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और करेंगे। ऐसे विद्रुम सागर जी महाराज भी यहाँ और साक्ष सागर जी भी आए हैं। ऐसे सभी साधु गणों के दर्शन पा करके हम तो सोच रहे थे राम को खोजने हम कहाँ जाएंगे, राम को खोजने हम कहाँ जाएंगे, बिन ठिकाने का वो हम कहाँ पाएंगे। करो भक्ति तुम सबरी के वैसे, करो भक्ति तुम सबरी के जैसी विशद, राम द्वारे तुम्हारे राम को खोजने हम कहाँ जाएंगे, बिन ठिकाने का वो हम कहाँ पाएंगे। करो भक्ति तुम सबरी की जैसी विशद, राम द्वारे तुम्हारे चले आएंगे। आज राम और भरत जैसा एक मिलन आपने देखा, यही मिलन संध्या काल में और विशालता को रूप ले लेगा। जिस तरह से नर्मदा का उद्गम बूंद बूंद के रूप में होता है और जहां तहां नदियां समती हैं लेकिन समुद्र तक पहुंचते विशालता को प्राप्त हो जाती हैं, उसी तरह संध्या काल में हमारे अग्रज चार चिंतामणि चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज पधार रहे हैं और सभी जहां तहां की नदियां एक साथ एकत्रित होकर के महावीर बाग में एक विशाल विशुद्ध समुद्र का रूप ले लेंगे। और वहां पर आप सभी पधारेंगे और संध्या के समय सब ध्यान रखेंगे। महाराज आदित्य सागर महाराज लगभग 4 किलोमीटर अगवानी के लिए जाएंगे तो समाज के सदस्य सभी ध्यान रखेंगे। हमारे युवागण महाराज के साथ जाएंगे 4:30 बजे, 4:30 बजे महाराज साहब जाएंगे, ठीक है ना। और वह हमको जो बताएंगे उस समय पर हम चलेंगे। ये हमारा लाडला बेटा है, हम इसी के कहे अनुसार चलते रहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता नहीं करना बेटा है। आज मैं यहाँ पर अंजन, अरे अंजनगिरी कह दूं तो क्या बात है। इस अंजनगिरी अंजनी नगर में आया हूं तो हमारे लाडले बेटा आदित्य सागर के भक्ति का फल है और यहाँ की भावना का फल है, यहाँ की मातृशक्ति का। इसके साथ ही अल्प समय के साथ हम
इसी भावना के साथ सभी साधुओं का इसी तरह का प्रेम मिलता रहे। और हमारे समत्व सागर महाराज सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः महामंत्र है मोक्ष प्रदायक ओम नमो अरिहंताणम। महामंत्र है मोक्ष प्रदायक जो ध्याये निज को पा जाए ओम नमो सिरि सिद्धाणम। जो ध्याये मोक्ष महल की राह दिखाए ओम नमो ऐरियाणम। मोक्ष महल की और मैं सम्यक ज्ञान जगाए ओम नमो अध्यायाणम। और मैं सम्यक विशद साधना करने वाले ओम नमो लय सब साहुणम। विशद साधना इंद सब वंदयाणम। तिहुण हृदय मधुर गुजद वक्ताणम। अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम हृदय भवाणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अध्यायाणम नमो लोये सव्यसाहोणम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, रसवादी 24 तीर्थंकर भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, गुणंगुरच श्री विमल सहज महाराज की, अजय गुरुदेव श्री विराग सहज महाराज की, अजय गुरुदेव श्री भरत सहज महाराज की, अचर पट्टाचार्य गुरुदेव भाई श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अजय अहिंसामयी विश्व धर्म की। प्यारे भाव बंधु, अभी आप सुन रहे थे हमारे संघस्थ सभी बंधुओं से, और आप विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक बट वृक्ष होता है, बट वृक्ष जब उगता है तो एक सिंगल एकमात्र छोटी सी एक डली लेकर के प्रारंभ होता, लेकिन आगे चलकर वो बट वृक्ष के अंदर इतनी जड़ें निकलती जाती हैं, इतनी जड़ें निकलती जाती हैं, इतनी जड़ें निकलती जाती हैं कि सुनने में आता कभी कभी तो 1 किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। शायद ऐसा ही कुछ हुआ हमारे गुरुदेव विराग साहब जी महाराज जब उन्होंने दीक्षा धारण की, गुरुदेव विराग साहब जी महाराज ने विमल साई महाराज से, और वहां से निकल करके अकेले निकल करके बुंदेलखंड में प्रवेश किए, और बुंदेलखंड में प्रवेश करने के बाद वहां से इतनी जड़ें निकली, इतनी जड़ें फूटी, इतनी जड़ें फूटी कि बहुत बड़ा बट वृक्ष बहुत दूर दूर तक पूरे भारत में, खाली मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में फैल गया। और रही बात भट्टाचार्य महोत्सव की, हमको लगता है गुरुदेव की जो दूरदर्शिता है शायद हमको लगता कहीं स्थान पर देखने में नहीं आती है। जो दूरदर्शिता से उन्होंने कार्य किया है हमको अच्छी तरह से याद है। जब सबसे पहले हमने संघ में प्रवेश लिया, गृहस्थ अवस्था में संघ में जब पहुंचते हैं, गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव हम आपके संघ में रहना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने हमारे लिए
विशुद्ध सागर जी के लिए सौंप दिया कि देखो इनको 3 दिन तक इनकी परीक्षा करोगे वास्तविकता में संघ में रहने के लायक हैं कि नहीं, संघ में रह सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं भावुकता में आकर के आए हों और जाकर के चले जाए। और जैसे ही हमारे लिए उनके सामने सौंपा गया तो समय पर विशुद्ध सागर जी ने हमारी चर्चा वार्ता और भावना को देखकर 3 दिन का समय को मात्र 3 घंटे में परख लिया और 3 घंटे में परख कर गुरुदेव से बता दिया, बोले महाराज पात्र एकदम चोखा है, इसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी की भूमि थी। जब हमने वहां पर संघ में प्रवेश लिया था 3 घंटे में गुरुदेव ने उनको विशुद्ध सागर जी महाराज ने गुरुदेव से आज चोखापन बता दिया। शायद हमको लगता है जब हम संघ में प्रवेश लिया तो सबसे पहले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के संघ में उनके पास नए गुरुदेव ने हमको लगता संघ में सौंपा था। और अंत में जब गुरुदेव इस भूमि से, इस भारत भूमि से जब गए तो अंत भी विशुद्ध सागर जी को सौंप करके ही गए। प्यारे बंधु, ये होने वाला महोत्सव, अनुष्ठान, यह कार्यक्रम जो भी है, यह कार्यक्रम को देख करके, सोच करके एक और तो आंखों से आंसू की झड़ी लगती है। इस कार्यक्रम को, इस अनुष्ठान को, इस महोत्सव को हम खुशी का महोत्सव कहें कि गम का महोत्सव कहें, कुछ समझ में नहीं आता। एक और तो जो पहले भी आप सुन रहे थे, माता जी ने कहा कि बगिया चारों तरफ से फूली हुई नजर आ रही हैं, विभिन्न प्रकार के खुशबूदार फूल उन्होंने खिल रहे हैं, लेकिन उस बगिया को निर्मित करने वाला, उस बगिया को लगाने वाला, उस बगिया में फूलों को खिलाने वाला तो माली हमारे बीच से चला गया। माली के अभाव में बगिया कैसे पल्लवित हो, लेकिन फिर भी गुरुदेव की दूरदर्शिता रही कि हमको लगता है गुरुदेव की दूरदर्शिता के जो अनेक संदेश हैं और उसकी सराहना दुनिया के प्रत्येक साधु ने उसकी सराहना की, चाहे वह कोई भी संघ के कहीं भी रहा हो, सभी ने इस बात की सराहना की कि विराट सागर जी महाराज ने अपने अल्प समय में संघ को इतना विस्तृत किया और संघ के जिसको कहाँ किस प्रकार की स्थिति में सौंपना है सभी को व्यवस्थित करके इसे पूर्ण रूप से करके गए। जो आचार्य के योग्य थे उनको आचार्य बनाया, जो उपाध्याय के योग्य थे उनको उपाध्याय बनाया, जो गणनी के योग्य थे उनको गणनी पद दिया और जो अपनी साधना में लीन रहने वाले थे उनको उस पद में आगे बढ़ाने की आदेश दिया। लेकिन सबसे बड़ा आदेश और सबसे बड़ा संदेश गुरुदेव का हमेशा से एक ही रहा कि ध्यान रखना, तुम कितना भी कहीं पर कितने भी दूर चले जाना, लेकिन अपनी पतंग की डोर को कहीं अपने टूटने नहीं देना। आज पतंग की डोर देने का ही फल कि आपके इंदौर शहर में कोई बम्बई से, कोई कलकत्ता से, हमारे महाराज बधा साहब जी महाराज का चातुर्मास मालूम कहाँ था, बॉम्बे में चातुर्मास करके आ रहे हैं। विश्वेश्वरी माता जी और कहते महाराज कौन से उपाध्याय विभंजन सागर जी और कहते विनिश्चय सागर जी कलकत्ता में चातुर्मास थे। चातुर्मास कलकत्ता से का चातुर्मास करके आ रहे हैं। कोई तीर्थराज बिहार सागर जी सम्मेल से घर से आ रहे हैं। हम तो आपके ज्यादा दूर नहीं, लगभग नजदीक थे, लेकिन प्रांत दूसरा था। झांसी नगर में चातुर्मास करके वहां से चल करके इस होने वाले जिम्मेवारी के इस साक्षी बनने के गुरुदेव ने जो हमारे अग्रज आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के लिए संघ की जो बागडोर उनको दी है। अभी तक हम बात चल रही थी, एक नहीं दो नहीं तीन सम्मेलन हुए। प्रतिक्रमण के सम्मेलनों में हम 3 में एक बार भी नहीं पहुंच पाए। दुर्भाग्य हमारा ऐसा रहा कि सम्मेलन में तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी
गुरुदेव के अंतिम दर्शन सब लोगों में जो हम सबसे ज्यादा लास्ट में दर्शन हमारे लिए प्राप्त हुए हैं। हम अभी गुरुदेव जब वहां पर चंदला में पंचकल्याण कराने के लिए पहुंच रहे थे तो सबसे पहले पंचकल्याण की बोलियां हमारे सामने संपन्न हुई थी और उसके बाद वहां से राजनगर में गुरुदेव का वहां पर मिलन हुआ। हमारे शुभ सागर जी बैठे हैं और पहले हमारे साथ से चले गए थे, बाद में यहाँ वहाँ रहने के बाद फिर अंत में गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुदेव के पास पहुंचने के बाद उनसे निवेदन किया, बोले गुरुदेव हम भटक गए हैं इधर उधर, अब पुनः हम अपने गुरुदेव के पास जाना चाहते हैं और हमको लगता है कि हमको साथ रखें कि नहीं रखेंगे, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं, आप पुनः हमको अपने गुरुदेव के पास पहुंचा दीजिए। राजनगर में जैसे मिलते हैं तो गुरुदेव के यही शब्द थे, बोले भाई आपका ये सिर से इधर उधर भटक रहा है, अब पुनः इसको अपने साथ में रखो। और उन्होंने उनका नाम पहले जो शुभ सागर चलता था उन्होंने उनका नाम पुनः अपने मुख से ही विशुभ सागर घोषित किया था, तब से लेकर हमारे साथ में विशुभ सागर जी रह करके साथ में चल रहे हैं। तो राजनगर में हमारा गुरुदेव से मिलन हुआ और उसके पश्चात गुरुदेव वहां से चंदला होकर के महाराष्ट्र की ओर निकल गए थे। हम लोग वहां से लेकर के एक जगह पंचकल्याण किशनगढ़ में था तो हम लोग उधर से निकल करके पुनः ब्रागोदय में पहुंचे। होली हमने पिछली बार की होली ब्रागोदय में वहां पर की थी और उसके पश्चात और आगे चल करके यहाँ पर जगह जगह से मिलने वाला। अभी हमारे यहाँ विभव सागर जी ने अपनी बात बता ही दिया कि हम लोगों का जब झांसी से बिहार हुआ, भिंड से बिहार हुआ था, आगे बढ़ करके वर्षा योग मड़ौरा में एक साथ से वर्षा हुआ, हमको लगता है कम से कम जाने ज्यादा नहीं 100 बार से ज्यादा हम उस बात की स्मृति कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि जो हमने विभव सागर जी ने बैठ करके एक साथ शास्त्र का जो अध्ययन किया है वो ना भूतो ना भविष्यति। कई बार हमने प्रकार से किया, तिलोपन्नति का जो अध्ययन मड़ौरा के बाद बड़ा गांव में बैठ करके शीतकाल के प्रवास में हमने देखा, तिलोपन्नति के पहले भाग में 8 प्रकार से संदृष्टियां संपूर्ण लोक की बताई गई। सारी संदृष्टियों को, सारे गुणा भाग को पेन कापी लेकर के सारे एक साथ बैठ करके लगाया। आज के पश्चात वहां से पुनः जब झांसी गए तो विभव सागर जी गुरुदेव के साथ में शिखर जी की यात्रा के लिए चले गए थे, हम लोग पुनः उसी ओर के रह गए थे। उसके पश्चात दोबारा फिर से मिलन हुआ था श्रीहंसगिरी से और बीना ललितपुर तक। ललितपुर के बाद आज 22 साल के बाद मिलना दोबारा हुआ हमारा। एक और हमको लगता है संग में जब रहते थे, एक और तो हमारे लिए विशुद्ध सागर जी का हमेशा दायां हाथ बन करके रहते थे। जब भी कोई काम होता था तो हम उनके पास, और विशुद्ध सागर जी के लिए कोई काम होता था तो हमको हाथ पकड़ करके लेके जाते थे, भाई चलो सब साथ में सबके पहले, और लेकर के जाते थे। और दूसरी ओर हमारे विभव सागर जी बाएं हाथ में बैठ करके जो भी काम होता था हर चीज के लिए हमेशा निर्देश उनको भी करते रहते थे, उनसे भी सलाह लेते रहते थे इस प्रकार से क्या होना चाहिए। तो हमारे पुराने संघ के साधु जो हैं, पुराने संघ के साधुओं का जो इसमें जो प्रेम पात्सल आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि हमको लगता है जैसे पुनः स्वर्ग का नजारा मिल गया है। निश्चित रूप से आज संतों का जो मिलन अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश सारी दुनिया के लिए दे दिया जाता है। हमने एक समय एक दोहा लिखा था, साधु का मिलन कैसे होना चाहिए, तो कहा गया कि साधु साधु यूं मिले ज्यों जल पय मिल जाए। समझ गया ना, जल पय पानी और दूध, साधु साधु यूं मिले ज्यों जल पे मिल जाए, और जल में घी सम जो रहे वह तो साधु न है, वह तो साधु। पानी में अगर जो तेल या घी की भांति अलग तैरता फिरे हम उसको साधु नहीं कहते हैं। प्यारे बंधु, इंदौर में सबसे पहले इस अंजनी नगर के सभा भवन में हमारा ही सबसे पहले यहाँ पर आना हुआ था। आचार्यों में हम और
विनम्र सागर जी दोनों एक साथ यहाँ पर पहले आगमन हुआ था शहर में घूमते घामते। अभी हमारा पहले वहाँ से यहाँ वापसी है मोदी की नसिया में, वहाँ पर हमारे महाराज विपिन सागर जी महाराज की दीक्षा हुई और उसके बाद वहाँ से स्मृति नगर से हम लोग समर्थ सिटी पहुँच गए थे। आज हमको ज्ञात हुआ हमारे लघु भ्राता दोहा सागर जी आ रहे हैं, वहाँ से चल करके तुरंत सुबह 6 बजे वहाँ से हमने विहार किया और चल करके यहाँ पर आकर के हम मंदिर में आके के बैठे। आके सब लोग यहाँ पे आकर के बाहर मिलते हैं। हमारे दोहा सागर जी के जो लघुता, सरलता और समर्पण भाव जो रहता है, निश्चित रूप से अपने आप में बहुत बड़ा विशेष लघुता इनकी रहती है। इसका ही प्रतिफल ये हमेशा उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की किया, हर क्षेत्र में तरक्की किया, चाहे ज्ञान की क्षेत्र रहा हो, चाहे संघ सम्मेलन का क्षेत्र रहा हो, हर क्षेत्र में हमारे लघु भ्राता दोहा सागर ही उच्चता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा उनके प्रति सहजा भाव है और हमेशा ये भावना आते हैं कि जो भी संसार के अंदर साधु हैं, साधु आपस में एक दूसरे के अगर अनुगामी बन करके चलें तो जिन धर्म की महती प्रभावना होती रहेगी। रही बात हमारे उपाध्याय दीक्षांत सागर जी महाराज, सबसे पहले हम जब दिल्ली में थे दीक्षा लेने के पहले सबसे पहले हमारे पास आकर के आए और बोले आशीर्वाद लेकर के जा रहे महाराज, हमें दीक्षा लेना है। और दीक्षा लेकर के यहाँ से गए थे, आशीर्वाद लेकर दीक्षा हुई और दीक्षा लेकर आज इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए उपाध्याय बन करके और एक अच्छे संघ का संचालन प्रकार से कर रहे हैं। रही बात यहाँ अंजनी नगर की, तो अंजनी नगर के आप तो पहले मैं बता दें हमारा ननिहाल है, हम तो ननिहाल की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हम तो अपने आदित्य सागर जी का पूरा इंदौर कायल है। इंदौर वालों के महाराज भले ही जन्म स्थान कहीं का रहा हो, लेकिन आदित्य सागर जी इंदौर वालों के महाराज हैं और इंदौर वाले आदित्य सागर जी महाराज के पक्षधर हैं। हम देख रहे हैं जब से यहाँ पर हम लोग आए हैं तब से कोई भी साधु हो, कोई भी साध्वी हो, यहाँ तक कि त्यागी वृत्ति भी क्यों ना हो, सभी की व्यवस्था, सभी की जिम्मेवारी आदित्य सागर जी और उनके सहयोगी उनके साथ मुनि महाराज हैं। बड़ी तत्परता के साथ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार का उनका जो समर्पण, लघुता भाव अपने आप में बहुत बड़ा सराहनीय है। हमारा के लिए पृथ्वी नमो तो आशीर्वाद है कि हमेशा इसी प्रकार से सबसे बड़ी गुरु भक्ति उनकी जो है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गुरुदेव से यहाँ पर बीच में मिले थे अभी 3 साल पहले गया जी में। जब गया जी में मिले थे तो वहां पर देखा गुरु जी के पास में 2 शिष्यों को, 2 व्यक्ति अपने वहां पर छोड़ने के लिए यहाँ पर आए थे। तो उस समय पर उन लोगों ने बताया था कि हमारे जो आदित्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से संघ में प्रवेश ले रहे हैं और जाकर के उन्होंने कहा हमारे गुरुजी के पास सौंप करके आओ, हमारे कोई जो बात नहीं है। उनमें एक तो शायद निखिल भैया और दूसरे विनी भैया, दोनों भाइयों को वहाँ पर भेजा गया था। बाद में एक और मालूम चला था कहते जो वो चंदला का लड़का कहते लोहड़ी का तो सभी सबसे बड़े समर्पण आदित्य सागर जी का गुरुदेव के प्रति है। जैसा कि हमारे आचार्य गुरुदेव विराट जी महाराज बोला करते थे कि साधु संघों के लिए जो भी चेतन अचेतन द्रव्य प्राप्त होता है वो सब गुरु जी के समर्पित किया जाता है। वो साक्षात हमारे आदित्य सागर जी में देखा गया जो भी उनको प्राप्त होता है सब गुरु के प्रति समर्पित करते हैं। और आज उन्हें जाकर के और जिनको सौंपा आज उनके आज गुरु भाई बन करके अभी आकर के उनके सामने मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से संतों की बात्सल्य भाव अपने आप में बहुत महान होता। आगे समय बहुत हो रहा जो हमारे साधु संतों ने सभी के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी महाराज लोग हमारे संघ से अपने लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सभी साधुओं को आज एक साथ यहाँ पर मिलन अपने आप में एक अभूतपूर्व है। हम तो यहाँ पर एक मिलन नहीं दूसरा मिलन लेकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अब जो प्रातः कल शाम को पहले विशुद्ध सार जी का अपने इंदौर शहर में आगमन और प्रातः यहाँ से सभी को जाकर के एक साथ शोभा यात्रा के साथ जो अपने यहाँ पहुँचना है।
सुमति धाम सभी लोग उपस्थित होकर के और दृश्य जो अभूतपूर्व दृश्य होगा, हमको लगता है वर्तमान में ही नहीं, अभी वर्तमान के 100 वर्षों के बीच में, जो 200 वर्षों के बीच में ना तो पहले कभी ऐसा अनुष्ठान या महोत्सव देखने को प्राप्त हुआ, और हमको लगता भविष्य में भी ऐसा कोई देखने के लिए मिलने वाला नहीं है। ये महोत्सव, इसका सौभाग्य पता नहीं कितने जन्मों का, कितने समय का पुण्य इंदौर वासियों ने संचित किया। ये सारा का सारा अनुष्ठान जिससे भी बोला, हर व्यक्ति के मुख से एक ही उत्तर निकला। हमारे पास सबसे पहले जब संदेश आदित्य सागर जी के यहाँ से आया, बोले महाराज कार्यक्रम कहाँ रखना चाहिए। हमने कहा उसके लिए तो अगर कार्यक्रम को अगर अच्छी तरह से सफल बनाना है तो कार्यक्रम को इंदौर में रखना चाहिए। और बात सब पक्की हुई। एक कार्यक्रम अपने आप में बहुत बड़ा अनुष्ठान ले जा रहा। इस कार्यक्रम को